लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060012630 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। यूट्यूब पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें liveexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। गोपालगंज में हुए शराब पीने से मौत के मामले में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। सभी नेताओं का बिहार के शराबबंदी पर अपनी अपनी राय को लेकर मामला गर्मागर्म हो रहा है। लोजपा के जिलाध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बिहार के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की और कहा कि बिहार में अब भी शराब बिक रही है। 15 लोग मारे गए और नीतीश जी कहते हैं कि शराबबंदी कानून लागू हो गया है बिहार में। शराबबंदी कानून तो कैसा कानून लागू हो गया भाई? ये जिम्मेदारी तो वहाँ के जो जिला प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। आज भी बिहार में कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन शराब अवैध ढंग से नहीं पकड़ा पा रहा है। ट्रेनों में शराब पकड़ा जा रहा है, होटलों में शराब पकड़ा जा रहा है। तो ये कैसी कानून है भाई? पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन वहाँ का जिम्मेदार है तो उस पर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। चूंकि ये 15 लोग अकारत में मारे गए, आप कहते हैं कि बिहार में शराब नहीं मिलता है, और अगर बिहार में शराब नहीं मिलता है तो वो मासूम लोग पिए कहाँ से? जो नैतिकता के आधार पर आपको इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश की हरदोई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां लगातार जिले में बढ़ रहे वाहन चोरी को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए गए वाहन चेकिंग अभियान में थाना कोतवाली कासिमपुर के अंतर्गत पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली, जब चेकिंग के दौरान एक शातिर वाहन चोर पुलिस के हाथ लग गया, जिससे गाड़ी के कागजात मांगे गए। जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो पकड़े गए अभियुक्त ने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी की है। कौन है, कितना क्या बरामद? ये अभी कासिमपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध को पकड़ा, जिसके पास से लाल रंग की पल्सर बरामद हुई थी। पूछताछ करने में पता चला कि इसके पास कागजात नहीं है, और गहनता से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मोटरसाइकिल चोरी की है। और उससे जब थाने ला करके पूछताछ की गई काफ़ी देर तक, तो 7 मोटरसाइकिलें से बरामद हुई हैं। और इसका नाम मुकेश है, ये रहने वाला कासिमपुर का है। इसका एक साथी है हरीशचंद्र, वो अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है। 7 मोटरसाइकिलें जो बरामद हुई उनमें से 3 तो कासिमपुर की और 1 बिल्हौर थाने की है, जो जनपद कानपुर का है। 3 और मोटरसाइकिलें हैं जिनको लिंक किया जा रहा है। इंजन चीसी से वो भी पता लग जाएगी कहाँ की है। ये अभी 1.5-2 महीने से ही सक्रिय थे। इसमें हरीशचंद्र पहले भी जेल जा चुका है। उसके पकड़े जाने पर और भी खुलासा होगा कि और ये कहाँ करते रहे और कैसे करते रहे। मास्टर की से मोटरसाइकिलें खोलते हैं, खासतौर से उन मोटरसाइकिलों की जिनके के ताले घिस गए और खोलने के बाद से ये चोरी करके ले जाके बेच देते हैं। अभी जो मोटरसाइकिल इसके पास थी, इसका सौदा ही 12,000 में तय कर रहा था, जो बेचने के लिए ले जा रहा था। ये इस तरह से गैंग की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें कि मोटरसाइकिलों की चोरी पर रोक लगी हुई और साथ ही अच्छा गुडवर्क भी हुआ है। हरदोई में कार में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई और कार जलकर खाक हो गई। मामला हरदोई के संडीला कस्बे का है, जहां गल्ला मंडी के पास कार में अचानक आग लग गई। इस दौरान चालक आग को देखते ही फरार हो गया। इस दौरान कार में टायर के फटने से सड़क जाम हो गई। कार में LPG टैंक की आशंका के चलते लोग भयभीत हो गए थे। दमकल वाहन के पहुंचने से पहले ही कार राख में बदल गई। हरदोई में CO दफ्तर से चंद कदम की दूरी पर काशीराम कॉलोनी में एक युवक ने तमंचे की नोक पर 12 वर्षीय लड़की को समय अगवा कर लिया, जब उसकी मां अपनी बहन के यहां गई थी। इस दौरान लड़की घर पर अकेली थी। युवक द्वारा अगवा की गई नाबालिग के साथ कई घंटों दुराचार किया गया। इसके चलते उसे सुबह काशीराम कॉलोनी के पास छोड़ दिया गया। पीड़ित की मां की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ धारा 376 का केस दर्ज कर
जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जी, रेप की घटना हुई है और सत्य घटना है। इसमें अभियुक्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी उस बालिका के परीक्षण के लिए, मेडिकल के लिए सारी कार्रवाई की जा रही है, बयान भी होगा। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया, उसे जेल भेजा जा रहा है। अच्छा, कितने साल की बालिका थी और किस तरह इसको उठा ले गए थे ये? 11 साल की बालिका थी। बाकी बहुत डिटेल्स मैं आपको इस पर नहीं शेयर करना चाहूँगा, लेकिन ये दुष्कर्म उसने बच्ची 11 वर्ष की थी और बहुत ही गलत तरीके से इसको उन्होंने उसको उठा करके और रेप किया था। पुलिस के संज्ञान में आते ही अभियोग दर्ज किया गया, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मेरठ में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि यहाँ अपराधी 24 घंटे आपराधिक घटना को अंजाम देने में लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस कुंभकर्ण की नींद सो रही है। चोर शहर के मुख्य चौराहों पर घटना को अंजाम दे रहे हैं और 24 घंटे ड्यूटी पर पेट्रोलिंग करने का दम भरने वाली पुलिस पता नहीं कहां गायब है। एक बार फिर मेरठ में शातिर चोरों ने पुलिस को चुनौती देते हुए एक शोरूम से लगभग 50 लाख रुपए का माल उड़ा दिया। मेरा नाम विजय देवन है। किस तरीके से घटना हुई रात आपके शोरूम में? सवेरे 10 बजे करीब दुकान जिस टाइम खोलने आया, मेरा बेटा और दुकान का बंदा दुकान खोलने आया, देखा कि शटर बीच से खिंचा हुआ है, पत्थर टूटा हुआ है, शटर मुड़ा हुआ था। तो साइडों के ताले खोल के शटर उठा के अंदर आए तो देखा कि 2 काउंटर और 1 विंडो में घड़ियाँ जो हैं निकली, सारी खत्म, निकाल के ले गए कोई। और साइड में जहाँ मोबाइल रखते हैं उसमें माइक्रोमैक्स, सैमसंग और ओप्पो कंपनी के मोबाइल के डब्बे खाली पड़े हुए थे और वो मोबाइल उठा के ले गए। घड़ियाँ करीब 500 घड़ियाँ 2 काउंटरों में और पीछे के विंडो से ले गए। लगभग 500 करीब घड़ियाँ होनी चाहिए अप्रॉक्सीमेटली। 4.5 लाख रुपए नगद। ऐसा है कि कैश लगभग समझो कि कैश बॉक्स में 4.5 लाख के करीब अप्रॉक्सीमेटली पैसे थे और नीचे के ड्रॉ में पिस्टल थी जो बेटे की, जो ले गए हैं। और लगभग जो घड़ियाँ जो हैं इनके लिए मुझे देखना पड़ेगा कितने के हैं, क्योंकि एकदम एट रेंट में नहीं पता था। लगभग 500 घड़ियाँ ले गए हैं। इसमें सीसीटीवी जब देखा तो उससे मालूम चला कि 5:30 बजे करीब 2 लड़के अंदर दुकान में घुसे हैं, पतले पतले घुसे हैं अंदर, और उन्होंने जो है ये चोरी का अंजाम दिया। ये शटर को तोड़ के, शटर खींच के नीचे से घुस के अंदर पत्थर तोड़, शटर बीच से शटर को उठा के अंदर घुसे हैं, जैसे कि सीसीटीवी में दिखाया। हाँ, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करना। मैं पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहा हूँ। अभी सुबह से सब पुलिस के डिपार्टमेंट के एसओ साहब, एसएसपी साहब, एसपी साहब, सिटी साहब आए थे, सबने तफ्तीश की। ऐसा है कि सुबह 5:30 बजे के बाद तो बहुत चहल पहल हो जाती है बेगमपुर पे। अब ये मैं सोचता हूँ कि जिस तरह की शटर उठा के अंदर आए और जैसे जाने के टाइम शटर उठा के 15 मिनट तक वो बैठे रहे अंदर सीसीटीवी के कैमरे के मुताबिक, और फिर किसी ने शटर उठाया, वो बाहर निकल गए। लाइव एक्सप्रेस अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। अपने व्हाट्सएप पर खबरें पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7060001260 पर हाई लिखकर मैसेज करें और पाएं ताज़ा तरीन खबरें। लाइव एक्सप्रेस अब YouTube पर भी उपलब्ध है। YouTube पर लाइव एक्सप्रेस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइप करें livexpress.tv और पाएं ताज़ा तरीन खबरें।